एक खूबसूरत सुबह थी। जंगल में हर तरफ सुकूना वर खामोशी थी। सिर्फ परिंदों कैचा चाहट सुनाई दे रही थी। सूरज की किरणें जंगल में चांदी बिखेर रही थे। दरख्तों के पत्तों के बीच से गुजरती हवाई रोशनी ने जमीन पर खूबसूरत नक्शुंगार बना दिए थे। एक ऊंचे से दरख्त पर एक कबूतर अपना घर बना रहा था। वह बहुत खुश था। इसने बड़ी मेहनत से अपने घोंसले के लिए जगह चुनी थी। इसने घोंसले में नरम नरम घास रखी। हर तनका और हर पथासु ने बड़ी एहतियात से चुना था ता खा सके बच्चों को आराम दहज गहमल सके। वह अपने निन्हे मने बच्चों का इंतजार नहीं कर सकता था। उसकी आंखों में उम्मीद और खुशी की चमक थी। असी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत होशियार और चालाक थी। हमेशा पने शिकार के तलाश में रहती थी। वह हमेशा खाने के तलाश में रहती थी। अस्कीना का जमीन पर थी और वह हर जगह सूंघती फिर रही थी। लोम डेको बहुत भूखल गी थी और वो कुछ खाने के लिए इधर-उधर घूम रही थी। इसकी आंखें तेज थीं और वह हर हरकत को गौर से देख रही थी। जंगल की जमीन पर गिरे हुए पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हवा के हल्के झोंके अन पत्तों को हिला रहे थे। एक छोटा सांदी जंगल के बीचों बीच बह रहा था। पानी की चमकसूर की रोशनी में और भी खूबसूरत लग रही थी। कुछ दूर एक हरन घास चट रहा था। वह कभी कभी अपना राठा करा धराधर देखता था। एक गलहरी दरख्त पर चढ़ रही थी। वह एक शाख से दूसरे शाख पर छलांगल गा रही थी। आसमान में परिंदों का एक झंडा उड़ रहा था। वो आजाद और खुशनजर आ रहे थे। जंगल में मुख्तलिफ किस्म के फूल खिले हुए थे। हवा के साथों हल रहे थे और उनकी खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। एक खरगोश जंगल में अछलता को ताफर रहा था। वो कभी कभेर ककर घास खाने लगता था। लोमड़िया एक झाड़ ये के पीछे छुपी हुई थी। उसकी नजरें खरगोश पर थे और वह बड़ी खामोशी से इसका पीछा कर रही थी। लोमड़ी आस्ता आस्ता खरगोश के तरफ बढ़ रही थी। उसके कदम बहुत हल्के थे ताकि खरगोश को उसकी मौजूदगी का पता न चले। खरगोश ने खतरे को महसूस किया और अधराधर देखने लगा। उसके कान इकड़े हो गए और वह भचोक ना हो गया। अचानक लोमड़ी ने छलांग लगाया और खरगोश को पकड़ लिया। खरगोश ने बचने की कोशिश की लेकिन लोमड़ी बात तेज थी। लोमड़ी ने खरगोश को अपने मिन्ह में पकड़ा और वहां से चल दी। उसकी आंखों में फतह की चमक थी। जंगल में दोबारा से पहुंचा गया। सूरज गरो बहू रहा था और हर तरफ शाम की खामोशी फैल रही थी। गया अचानक लोमड़ी ने दरख्त पर कबूतर को देख लिया। उसके मना में पानी आ गया। ये कितना मजेदार होगा, लोमड़ी ने सोचा। वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के नीचे चली गई। लोमड़ी ने एक चाल चलाने का फैसला किया। अरे कबूतर भाई, लोमड़ी ने मीठी आवाज में कहा, तुम्हारा घोंसला बहुत प्यारा है। कबूतर ने शक की निगाह से लोमड़ी को देखा। वो जानता था कि लोमड़ियां बहुत चालाक होती हैं। तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो? कबूतर ने पूछा। मैं जानता हूं तुम मेरा क्या करना चाहते हो। लोमड़ी ने मासूमाना अंदाज में कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो वाकई अपने अल्फाज के पीछे सच्चाई छुपा रही हो। उसने अपने दिल की गहराइयों से यह बात कही और उसकी आवाज में एक नरमी थी जो उसके इरादों के सच्चाई को जाहिर करती थी। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना देना चाहती हूँ। उसने अपने मको हल्का सा हिलाया, जैसे वह अपनी बात को मजीद वाज़ह करना चाहती हो। उसके दिल में एक नया एहसास जाग रहा था। एक हसासा जवास ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह वाकई कबूतर की मदद करना चाहती थी और उसके दिल में एक नई रोशनी जागाठी थी। कबूतर ने लोमड़ी की बातों पर यकीन नहीं किया। उसकी आंखों में शक की झलक थी और उसने अपने परों को थोड़ा सा फैलाया, जैसे वो किसी महल में उड़ने के लिए तैयार हो। उसने लोमड़ी की तरफ देखा और उसके दिल में एक खूफ की लहर दौड़ गई। वह ने जानता था कि लोमड़ी के इरादे क्या हैं और उसने अपने दिल में एक दीवार खड़ी कर ली थी। उसने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है नहीं है। उसकी आवाज में एक सख्ती थी, जैसे वह अपने दिल की गहराइयों से यह बात कह रहा हो। उसने अपने परों को जोर से फैलाया और एक लम्हे में वो हवा में अड़ गया।
उसने लोमड़ी की तरफ आखिरी बार देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहे ना चाहता हो, लेकिन नासी ने कुछ नहीं कहा। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने अपने दिल में एक बोझ महसूस किया, जैसे इसने कुछ बहताहम खो दिया हो। इसने अपने आप को मिलामत की और उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने कभी सोचा नहीं था खास की भूख क्यों, जैसे वह किसी को डरा रहा है। इसने अपने दिल में एक नया आज़म पैदा किया, कहो अभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसने कभी सोचा नहीं था खास की भूख क्यों जा से वह किसी को डरा रहा है। इसने अपने दिल में एक नया आज़म पैदा किया, कहो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसने अपने दिल में एक नया एहसास जागते हुए महसूस किया, एक एहसास जो इसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इसने अपने आप से वादा किया, कहो हमेशा दूसरों की मदद करेगी और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसने अपने दिल में एक निज़म पैदा किया और इसकी आंखों में एक नई रोशनी जागाठी। तुम्हारा शक दरसत है, लोमड़ी ने कहा, मैं गलत था। मैंने जो किया उस पर मुझे बहुत अफसोस है। मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हारे साथ जो सलूक किया वह बालकल गलत था। कबूतर ने लोमड़ी की सच्ची माफी को महसूस किया। इसने लोमड़ी की आंखों में सच्चाई और पछतावा देखा। उसने लोमड़ी को माफ कर दिया। कबूतर ने कहा, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन हम बात यह है कि हम आन से सीखें। लोमड़ी खाली पीठ वापस चली गई, लेकिन आस के दिल में एक नया एहसास था। उसने सोचा कि शायद आज उसने कुछ ज्यादा हकीमती पाया है, लेकिन उसने एक अहम सबक सीख लिया था कि माफी मांगना और माफ करना दोनों है भताहम है। हमें हमेशा दूसरों के साथ हंसतावर मेहरबानी से पेश आना चाहिए। यह ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि हमारे अपने दिल के सुकून के लिए भी जरूरी है। लोमड़ी ने सोचा कि आज का दिन के लिए एक नया आगाज। उसने अपने दिल में अज़्म किया, कहो आइंदा हाँ हमेशा दूसरों के साथ हम हर बानी से पेश आएगी। उसने अपने दोस्तों के साथ अपने तजर्बे को बांटने का फैसला किया ताकि वह अभ्यास सबक से फायदा उठा सकें। लोमड़ी ने कहा, हम सबको एक दूसरे के साथ हम हर बानी से पेश आना चाहिए। यह दुनिया को एक बेहतर जगह है बना सकता है। सब जानवरों ने अस की बात से इत्तेफाक किया और आहद किया, कहो अभी हमेशा दूसरों के साथ हम हर बानी से पेश आएंगे। लोमड़ी ने महसूस किया घास ने न सिर्फ एक सबक सीखा बल्कि एक नई शुरुआत भी की है। इसने अपने दिल में सुकूनावर खुशी महसूस की और इस तरह लोमड़ी ने एक नया दिन शुरू किया, एक नए अज़्म के साथ, कहो हमेशा दूसरों के साथ इज़्ज़त और मेहरबानी से पेश आएगी, क्योंकि आखिर में मेहरबानी यह चीज है जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है और दुनिया को आया का बेहतर जगह बनाती है।